हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर द लिटिल गर्ल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू फील you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset your earlier. क्या अब हम समझ गए हैं कि हमारे पेरेंट्स अब अच्छे ज़्यादा हैं? मतलब जब हम छोटे होते तो बहुत ज़्यादा हमें डांटते हैं, तो मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें बहुत कम डांटते हैं, तो हमें तब अच्छे लगने लगते हैं। तो अब हम क्या अपने पेरेंट्स के जो पहले उन्होंने हमें मारा था या डांटा था उसकी जो पीछे रीज़न था उसे हम अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं? तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये एक छोटी लड़की के बारे में है जो कि अपने फादर से बहुत डरती है, लेकिन फिर एंड में उसे पता चल जाता है कि उसके फादर बहुत अच्छे हैं। उसे क्योंकि ऐसा लगता है कि उसके फादर ना तो उसके साथ खेलते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं उसके साथ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो चलिए ये सेकंड पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर, डर से बदल गई, एन इको ऑफ इन एवरी होम। From fear to understanding will probably find an echo in every home. जो कि उसकी जो फीलिंग्स बदली हैं वो सबको समझ में आएंगी कि हाँ ऐसा ही होता है। तो चलिए अब अपनी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब देखिए, अ फिगर टू बी फियर्ड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन टू बी फियर्ड, एक पर्सन जो कि डरा हुआ है। टू द लिटिल गर्ल, ये जो छोटी लड़की थी ये डरी हुई थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम। एक आदमी यानी उसके फादर, यहाँ पर ही कौन है? लिटिल गर्ल के फादर। उस काम जहाँ मतलब वर्क जहाँ मतलब काम करने से पहले जब जाते थे ड्यूटी, तो उससे पहले उसके कमरे में आते थे एंड गिव हर अ कैजुअल किस, एक कैजुअल किस उसे नॉर्मल किस दे देते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड गुड बाय फादर, जिसके बदले में वो बोलती थी गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब उसके पापा सड़क से और उसके घर से मतलब दूर और जाते थे तो उसे काफ़ी सुकून सा लगता था, यानी जैसे ही वो उसके कमरे में आते थे वो एकदम डर जाती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम के समय जब वो घर आते थे, नियर द स्टेयर्स शी स्टूड, वो कहाँ खड़ी हो जाती थी? स्टेयरकेस यानी सीढ़ियों के पास। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और फिर उनकी तेज़ आवाज़ सुनती थी। और वो तेज़ आवाज़ में क्या बोलते थे? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी टी लेकर आओ ड्राइंग रूम में। हैज़ नॉट द पेपर कम येट, क्या पेपर अभी तक नहीं आया? यानी न्यूज़पेपर। मदर बोलते गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मदर से कहते जाओ और देखो मेरे पेपर्स हैं कि नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल लेकर आओ, स्लीपर्स। कैजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर तुम अच्छी, मदर बोलते हैं कैसे, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम यहाँ आओ और अपने फादर के बूट ले जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। वो छोटी लड़की यानी कैजिया, उस लड़की का नाम क्या है? कैजिया स्टेयर से यानी सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल में बहुत ज़्यादा धीमे धीमे चलने लगती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का डोर खोल देती है। By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस टाइम उसके पापा स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा पहने हुए थे और उसकी तरफ इस तरीके से देख रहे थे जो कि जो छोटी लड़की है कैजिया वो डर जाती है। वेल कैजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। चलो जल्दी आओ कैजिया, और ये जो बूट्स हैं इन्हें ले जाओ और बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट नो, डर डर के यानी बोलती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पिता फादर। यू डोंट नो,
इफ़ यू शटर लाइक दैट, तुमने ऐसे शटर करके क्यों बोला, मतलब ऐसे ड ऐसे करके क्यों बोला। मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, वो कभी भी ऐसे शटर करके यानी ड मतलब अजीब तरीके से अलग दूसरे लोगों से नहीं बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिवन इट अप मतलब स्टॉप डूइंग इट, अब उसने बात करना बंद कर दिया, मतलब बाहर आ गई। बट ओनली विद फादर, केवल फादर से ही वो ऐसा करती थी। बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और वो बहुत कोशिश करती थी कि वो फादर से अपने सही शब्दों में बात कर पाए। व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर था, क्या वजह थी। वॉट आर यू लुकिंग सो रेच्ड अबाउट, तुम क्यों इतनी अनदुखी हो, इतनी दुखी हो। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर। कैजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। ऑन द ब्रिक ऑफ सुसाइड का मतलब है कमिट सुसाइड, यानी मतलब कैजिया सुसाइड नहीं, मतलब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती, ये बताया। ही वॉज सो बिग, अब कैजिया बता रही है जो मेरे फादर है, यानी ही मतलब उसके फादर बहुत ही बड़े हैं, उनके हैंड एंड उनकी नेक, स्पेशली उनका जो माउथ है व्हेन ही यॉन्ड, और उनका बड़ा क्या है ज़्यादा, उनके हैंड्स, उनकी नेक और उनका माउथ यॉन्ड, यानी जब वो जमाई लेते तब तो उनका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट, केवल उनके बारे में सोचना ऐसा लगता है किसी जाइंट के बारे में सोचना, यानी किसी दानव के बारे में सोचना, यानी दानव भी बहुत बड़े होते हैं तो उस टाइप में। ऑन संडे आफ्टरनून में कैजिया मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद हर फादर एंड मदर। कैजिया की ग्रैंड मदर कैजिया को ड्राइंग रूम में जाने के लिए कहती हैं कि अपने फादर और मदर से अच्छी बातचीत कर लो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वो छोटी बच्ची क्या देखती थी, हमेशा उसकी माँ पढ़ती रहती थी, रीडिंग करती थी, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और पिता और जो फादर थे उसके वो स्ट्रेच्ड आउट यानी सोफे पे लेटे होते थे। हिज हैंकरचिफ ऑन हिज फेस, उनका जो हैंकरचिफ था वो उनके फेस पर रहता था। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और वो जो उनके पैर थे वो बेस्ट कुशन यानी बेस्ट तकिए पे रहते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और वो तेज आवाज़ निकाल के सोते थे। ये देखिए ये सीन होता था हमेशा संडे आफ्टरनून, क्योंकि छुट्टी होती थी, तो देखिए क्वेश्चन पे ऐसे लेटे रहते थे और उनकी मदर पढ़ती रहती थी, ये सीन होता था। नेक्स्ट है शी सेट ऑन अ स्टूल, वो स्टूल पे बैठ गई। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर। फिर जब वो उस स्टूल पर बैठी रही जब तक कि उसके पिता उठे नहीं, और एंड आस्क्ड द टाइम, और जब उठे तो उसके पिता ने टाइम पूछा और उसकी तरफ देखा। डोंट स्टेयर सो कैजिया, यू लुक अ लिटिल ब्राउन आउल, ऐसे मत घूर के देखो कैजिया, तुम एक छोटी ब्राउन उल्लू दिख रही हो। वन डे व्हेन शी वॉज kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब वो कमरे में बैठी हुई थी तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा कि अब तुम्हारे पिता का बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड, और उसे कैजिया को एक सजेशन दिया कि तुम एक कुशन बनाओ उनके लिए येलो सिल्क का। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill in it? उसने बना तो लिया था, तीनों साइड्स उसे सिल दिया था, लेकिन फिर अब उसके अंदर भी कुछ भरना है, तो उसने सोचा अब मैं क्या भरूँ। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही उसके मन में केवल क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का क्या मतलब होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ और पेपर दैट आर नॉट इन यूज और नीडेड। उन पेपर्स का यूज़ करना, मतलब वो पेपर जिनका कोई यूज़ ना हो। अरे क्या खाना जी के पास रख। तो फिर उसने अपनी मदर के कमरे में देखा कि क्या पता मुझे कुछ कपड़ा या कागज़ मिल जाए जिसका कोई यूज़ ना हो।
ऑन द बेड टेबल, बेड की जो टेबल थी पास में टेबल रखी होगी उस टाइप में, शी डिस्कवर्ड ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर्स, उसने अच्छे खासे पेपर देख लिए वहाँ पर। गैदर्ड दैम, उन्हें इकट्ठा किया। टोर दैम इनटू टाइनी पीसेस, उन सब पेपर को उसने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, उसने उस पिलो में भर दिया और फिर उसे भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, एंग्री प्रोटेस्ट। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एंग्री प्रोटेस्ट, यानी गुस्से में जो प्रोटेस्ट किया जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, उसकी माँ बोलती हैं कि तुम्हारे पिता की एक इम्पॉर्टेंट स्पीच जो कि पोर्ट अथॉरिटी के लिए थी वो खो गई है। रूम्स वर सर्च्ड, रूम्स भी देख लिए गए। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स से भी यानी जो नौकर हैं उनसे भी क्वेश्चन कर लिए गए। फाइनली मदर केम इनटू द कैजियाज रूम, कैजिया फाइनली जो उसकी माँ है वो कैजिया के कमरे में आई। कैजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम, कैजिया से पूछती है कैजिया मैं सोचती हूँ कि तुमने हमारे रूम में जो टेबल रखी है उस पर कुछ पेपर रखे थे, वो तुमने नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसकी माँ चाह रही थी कि कैजिया के पास पेपर नहीं मिले। बट कैजिया सेज दैट यस सैड आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, हाँ मुझे मिले थे, मैंने उन्हें फाड़ दिया था अपने सरप्राइज़ के लिए। वही जो उसने येलो पिलो बना रही थी, वो येलो सिल्क का पिलो, उसके लिए जो उसे पेपर्स मिले थे, वो पेपर्स कौन से थे, उसके पापा की स्पीच के, और वो भी किस लिए, पोर्ट अथॉरिटी, आपको ध्यान रखना है, पोर्ट अथॉरिटी के लिए स्पीच वो भी। वॉट स्क्रीम्ड मदर, चिल्लाती हुई उसकी माँ बोलती है वॉट, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी इसी वक्त सीधे डाइनिंग रूम में पहुँचो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और फिर वो अपने पापा के पास आई जहाँ पर उसके पापा अपने हाथ टू एंड फ्रो मोशन होता है, इधर से उधर अपने बैक के पीछे हिला रहे थे। अब पेसिंग का मतलब होता है किसी भी जगह पर एक ही बार इधर से उधर चलना, यानी कि देखिए इतनी जगह है तो एक इंसान यहाँ है तो वो बार बार इधर से उधर करता रहेगा, वो होता थे। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन, ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया है, कैसे ऐसे बोलते हैं, नो शी विस्पर्ड, मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच आउट दैट डैम्ड थिंग, मदर से बोलते जाओ इसके कमरे में जाकर देखो कि इसने क्या किया है। सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इसे अभी के अभी बेड पर ले जाओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वो बहुत इतना रो रही थी कि एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। शी ले इन टू द शेडोइड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट एंड मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, द फादर केम इन, वो बैठ एक छोटी सी जगह में सिकुड़ के बैठी हुई थी और फ्लोर की तरफ देख रही थी। देन फादर आए उसके कमरे में विद अ रूलर इन हिज हैंड, एक रूलर अपने हाथ में लेकर, स्केल अपने हाथ में लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए मारने जा रहा हूँ। ओह शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, वो बेड के क्लोथ्स में छिपने की कोशिश कर रही थी। ही पुल्ड देम असाइड, उसके पिता ने साइड में रखा। सेट अप, ही ऑर्डर्ड एंड टोल्ड आउट योर हैंड्स, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ये तुम्हें ये सीख सिखाएगा कि तुम्हें उस चीज़ को नहीं छूना चाहिए जो तुमसे बिलोंग ना करती हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो आपके कैजिया बोलती है लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, फिर उसने वो रूलर रख दिया और उसके हाथ पिंक पाम्स पे वो रूलर बार बार जा रहा था पिंक हथेलियों पर। 1 घंटे बाद, आवर्स घंटे बाद, नहीं 1 घंटे बाद, एक ही आर वर्ड हो क्योंकि आर्स है यहाँ पर, घंटों बाद ग्रैंड मदर आई और उसने रैप्ड कर लिया उसे अपनी शॉल में, एंड रॉक्ड
हर इनटू द रॉकिंग चेयर एंड चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और उसे अपने पास रख लिया, मतलब पास ऐसे गले में सा लगा लिया। What did God make fathers for? She sobbed, सुबह सुबह के बोलती है पिता ने भगवान ने पिता को क्यों बनाया। Here is a clean hanky darling, उसकी माँ उसकी दादी बोलती है यहाँ पर क्लीन हैंकी, इससे अपने आंसू पोंछ लो। ब्लो योर नोज, अपनी नोज़ पोंछ लो। गो टू स्लीप, अब सोने चली जाओ। पेट, यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम इन सब के बारे में सुबह भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने बहुत कोशिश करी थी कि पिता अच्छे से समझ जाए, मेरे पापा बात समझ लाए, लेकिन वो समझे नहीं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरवर्ड, लेकिन कैजिया कभी भी नहीं बोली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, जैसे ही उसने अगली बार अपने पिता को देखा उसने अपने हाथ पीछे छिपा लिए और उसके जो गाल थे वो एकदम लाल बन गए। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, एक मैकडोनल्ड्स हैं वो उनके बगल में ही रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग, टैग होता है चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, वही पकड़म पकड़ाई वाला गेम। मैकडोनल्ड्स, उनके 5 बच्चे हैं और वो सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। द फादर विद द बेबी, माओ ऑन हिज शोल्डर, माओ है एक, वो उनके शोल्डर पे हैं। 2 लड़कियां हैं, वो उनके कोट की पॉकेट्स में लटकी हुई हैं, पॉकेट्स को पकड़ के लटकी हुई हैं। रैन अराउंड एंड राउंड फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर, यानी बस उनकी सिचुएशन बताई कि वो कैसे खेल रहे हैं। वन शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राई टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, और मतलब वो पकड़म पकड़ाई वाला खेल खेल रहे हैं अपने पिता के साथ, जो कि कौन है, मैकडोनल्ड्स। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तब उसे पता चला कि अलग अलग टाइप के फादर हैं। सो फ्रेंड्स, इसके आगे का जो पार्ट है ये देखिए, इस टाइप में खेल रहे थे। ये देखिए मैकडोनल्ड कौन है, ये, और एक बच्चा बताया था कि वो शोल्डर पे है, तो देखिए ये है वो लड़का, और जो पॉकेट्स में 2 लड़कियाँ पकड़ी हुई हैं वो ये है, और ये 2 लड़के इधर खेल रहे हैं। तो देखिए, और ये फेंस, यानी ये जो ऐसे बाउंड्री बनी थी, इसमें ये जो छेद है ना, ये इससे वो क्या नाम है, कैजिया इन्हें देख रही है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।